सुप्रभात मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे उल्लेख अलंकार। जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाता है, उल्लेख अलंकार कहते हैं। अर्थात किसी एक वस्तु के बारे में अनेक प्रकार से बताया जाए उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। जैसे तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, है सत्य तू सुजन में, है सत्य, है सत्य तू सुजन में। उल्लेख का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ लिखना, लिखना है, परंतु इसका वर्णन अलंकार के रूप में किया जाता है। इस अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। ऐसे दो प्रकार से हो सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ लिखना है। इस अलंकार में वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। ऐसा दो तरह से हो सकता है। पहला ज्ञाति भेद द्वारा, जहां अनेक व्यक्ति एक वस्तु का अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं।
जैसे जानति सौति अनीति है, जानति सौति अनीति है, जानत सखी सुनीति, जानति सखी सुनीति। और गुरुजन जानत लाज है, गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीत, प्रीतम जानत प्रीति। इस पंक्ति में नायिका को सौते, अनीति, सवरिया, सुनीति, गुरुजन, लज्जा, प्रियतम, प्रीति प्रेम रूप में अपनी अपनी भावना के अनुसार एक ही वस्तु को नायिका के भिन्न भिन्न व्यक्ति के विभिन्न रूपों में देखते हैं। अर्थात इसमें जानती सौती अनीति, जानती सखी सुनीति, गुरुजन जानत लाज, प्रीतम जानत प्रीत, अर्थात एक ही शब्द को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है और सबकी भावनाओं को बताया गया है। ये हुआ है ज्ञातृ भेद द्वारा उल्लेख अलंकार। दूसरा है विषय भेद द्वारा, दूसरा विषय भेद द्वारा। इसका मतलब होता है जहां एक व्यक्ति एक वस्तु का भिन्न भिन्न गुणों के कारण भिन्न गुणों के कारण अनेक प्रकार से वर्णन करता है, अनेक प्रकार से वर्णन करता है। जैसे मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी की हिम किरीट, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे भारत के दिव्य भाल। दिनकर जी द्वारा ये काव्य लिखा गया है, ये पंक्ति लिखी गई है जिसमें एक नगपति अर्थात हिमालय का गौरव, पौरुष, ज्वाल, हिमक्रीट और दिव्य भाल इन अनेक रूपों में वर्णित है। अतः विषय भेद द्वारा उल्लेख अलंकार है। कहने का तात्पर्य है हिमालय की सुंदरता को दर्शाने हेतु विशाल, गौरव, दिव्य, विराट, पौरुष, पूंजीभूत, ज्वाल, हिमक्रीट आदि शब्दों से सुशोभित किया गया है और बताया गया है। तो इसे विषय भेद द्वारा उल्लेख अलंकार की श्रेणी में रखा गया है। पांचवा अलंकार है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार। मित्रों, उल्लेख अलंकार को हमने विधिवत पढ़ा। ये नया अलंकार है। अब
इस अलंकार के आगे भ्रांतिमान अलंकार है जिसको हम कल पढ़ेंगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और अपने कमेंट एवं सुझाव भेजते रहिए। धन्यवाद।